नमस्कार दोस्तों, आज शाम की मौसम 20 बड़ी खबरें दिल्ली से झारखंड वेदर तक आई। विस्तार से जाने आज का मौसम समाचार इस प्रकार है। झारखंड वेदर। झारखंड के सभी जिलों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार। रांची का पारा पहुंचा 33.3 डिग्री। झारखंड वेदर। झारखंड के सभी जिलों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया है। राजधानी रांची का पारा 33.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सुबह और शाम में हल्की ठंड रह रही है। दिन में अचानक तापमान बढ़ जा रहा है, इससे लोग परेशान होने लगे हैं। झारखंड वेदर। रांची। झारखंड के सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार से आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। स्थिति ये हो गई है कि झारखंड के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर हो गया है। राज्य में शनिवार को सबसे अधिक तापमान बहरागोड़ा का रिकॉर्ड किया गया। यहां का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। बिहार वेदर। ठंड और बारिश के बाद भीषण गर्मी के लिए रहें तैयार। आईएमडी की भविष्यवाणी ने बढ़ाई टेंशन। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। शनिवार को राजधानी पटना सहित कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हुई। पटना में 2.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि वैशाली जिले के राजापाकर में सर्वाधिक वर्षा 4.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 24 घंटों में उत्तर पश्चिम व दक्षिणी भागों में बारिश की संभावना जताई है। मार्च महीने में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने के आसार हैं। जागरण संवाददाता, पटना। बिहार वेदर। मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही लोगों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार मार्च से लोगों को सामान्य से अधिक गर्मी का एहसास होगा। पछुआ के कारण मौसम शुष्क बने होने के साथ अधिसंख्य भागों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक होगा। Chennai's heat stress worsens amid rise in temperatures, humidity and urban expansion. The temperatures are above normal and there are early indications of the coming summer months being extremely harsh. Chennai is facing a growing heat stress crisis, driven by rising temperatures, soaring humidity, and rapid urban expansion, according to a recent analysis by the Center for Science and Environment, CSE. The Urban Heat Stress Tracker Chennai report reveals a troubling combination of climate change and urban heat island effects is pushing the city into thermal discomfort. The study shows a summertime decadal average ambient air temperature increase of 0.4 degrees Celsius, from 30.3 degrees Celsius in 2001-2010 to 30.7 degrees Celsius in 2014-2023. Relative humidity has also climbed by 5% over the same period, adding significant heat stress. Last year, March-April period was 1 degree Celsius hotter than the 2014-2023 average, signaling an accelerating trend. This year is no different. The temperatures are above normal and there are early indications of the coming summer months being extremely harsh. हरियाणा वेदर। हरियाणा के इन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। जाने कहां होगी भारी बारिश। हरियाणा वालों, तैयार हो जाओ। वेदर डिपार्टमेंट ने फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। इस बार बादल बिन बुलाए मेहमान नहीं है, बल्कि मौसम विभाग ने खुद अनाउंसमेंट कर दी है कि 3 मार्च को हरियाणा के कई जिलों में बारिश रेन होगी। यानी जो लोग सोच रहे थे कि अब बसंत स्प्रिंग का मजा लिया जाए, उन्हें थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर से बारिश और ठंडी हवाएं कोल्ड विंड्स वापसी कर रही है। बारिश कहां होगी? मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और अंबाला में 3 मार्च को बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और साथ में तेज हवाएं भी चल सकती है। तमिलनाडु रेन अपडेट्स। स्ट्रीट्स waterlogged in Thoothukudi. IMD forecasts wet spell till March 3rd. Tamil Nadu rain updates. IMD forecasted that heavy rain at isolated locations across 10 districts, which began on Thursday evening, would persist until March 3rd. Tamil Nadu rain updates. Heavy rainfall was reported in several isolated areas of Tamil Nadu on Friday night, including Thoothukudi and Kanyakumari, causing streets and roads to become waterlogged. The India Meteorological Department (IMD) forecasted that heavy rain at isolated locations across 10 districts, which began on Thursday evening, would persist until March 3rd. राजस्थान रेन। राजस्थान में बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए ये निर्देश। राजस्थान रेन न्यूज। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 1 मार्च को राजस्थान में भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को खड़ी फसलों का नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि सीएम ने किसानों को राहत देने का भरोसा दिलाया है।
उत्तर भारत में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कई राज्यों में देखा जा रहा है। राजस्थान में शनिवार द 1 मार्च को आई भारी बारिश और ओलावृष्टि ने तबाही मचा दी। भरतपुर, चूरू, अलवर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ गिरे ओलों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की और फसलों को हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा मांगा। मार्च टू बी हॉटर देन यूजुअल फॉर पुणे, chances of heat waves high, IMD. January for Pune was extremely hot, with temperatures crossing 34 to 35 degrees Celsius. After a hot and dry February, Pune is set to experience a hotter than usual March, with the India Meteorological Department, IMD, including Maharashtra among the states where the likelihood of heat waves is greater than usual for the month. In its seasonal forecast issued at the start of the month, the IMD stated that March is going to be hotter than usual for most parts of the country. Both maximum and minimum temperatures would be higher than usual for Pune and most other parts of Maharashtra. Both are in the region earmarked by the IMD for having heat wave-like conditions for most of March, with the number of such days expected to be higher than normal. मध्य प्रदेश में मार्च महीने में तेज गर्मी और हल्की बारिश के आसार, पहले सप्ताह में छाएंगे बादल। भोपाल, द 2 मार्च है। मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव का दौर जारी है। रविवार से प्रदेश में एक साथ कई पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके चलते प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्से में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मार्च महीने में तेज गर्मी, लू, बादल और हल्की बारिश वाला मौसम रहेगा। पहले सप्ताह में बादल छाएंगे, वहीं चौथे सप्ताह में हीट वेव यानी लू चलेगी। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में 3 से 4 दिन लू चल सकती है। द 20 मार्च के बाद कुछ जिलों में हल्की बारिश होने के आसार भी है। आज भोपाल में बादल छा सकते हैं। अन्य शहरों में तापमान बढ़ा रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बदलेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर समेत तो उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम जबरदस्त करवट ले रहा है। बीते 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद एक बार फिर पारा हाई होने लगा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। राजस्थान और तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद अब मौसम साफ हुआ है, लेकिन 4 और द 5 मार्च को तेज हवाएं चलने के अनुमान है, जिसके कारण तापमान में फिर गिरावट आ सकती है। आज सुबह से ही हल्की धुंध है, हालांकि आसमान साफ है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक जा सकता है। वेदर अपडेट। राजस्थान में अंधड़-संध हुई बारिश, ओलावृष्टि से लौटी ठंड, जाने मौसम विभाग का नया प्रेडिक्शन। वेदर अपडेट। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर लिया यू-टर्न। राजस्थान में अंधड़-संध हुई बारिश, ओलावृष्टि से ठंड लौट आई है। मौसम विभाग का आया नया प्रेडिक्शन, जाने क्या है। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर लिया यू-टर्न। मौसम के इस यू-टर्न से प्रदेश के कुछ इलाकों में ठंड एक बार फिर लौट आई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। मौसम विभाग के नए प्रेडिक्शन के अनुसार राजस्थान में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और उत्तरी हवाओं के असर से तापमान नहीं बढ़ेगा। करीब 4 दिन तक तापमान सामान्य के पास रहेगा। इसके बाद 8 मार्च से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम केंद्र की माने तो सर्दी का असर कम हो जाएगा। अलवर और भरतपुर में तेज हवा के साथ बारिश, ओलावृष्टि। राजस्थान रेन। राजस्थान में बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए ये निर्देश। राजस्थान रेन न्यूज। पश्चिमी विक्षोभ के कारण द 1 मार्च को राजस्थान में भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को खड़ी फसलों का नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि सीएम ने किसानों को राहत देने का भरोसा दिलाया है। उत्तर भारत में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कई राज्यों में देखा जा रहा है। राजस्थान में शनिवार द 1 मार्च को आई भारी बारिश और ओलावृष्टि ने तबाही मचा दी। भरतपुर, चूरू, अलवर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ गिरे ओलों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की और फसलों को हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा मांगा। भारत की कई जगहों पर बदला मौसम, जानिए कहां हो रही है बर्फबारी। भारत की कई जगहों पर मौसम ने करवट बदल ली है। उत्तर भारत में एक बार फिर हल्की ठंड लौट आई है, क्योंकि कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी और तेज बारिश हो रही है। ऐसे में यहां जानिए कहां ले स्नोफॉल का लुत्फ। भारत की कई जगहों का मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है, तो वहीं कुछ जगहों पर ओले भी गिर रहे हैं। वहीं पहाड़ी जगहों पर भारी बर्फबारी भी हो रही है।
बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने के लिए बहुत से लोग बर्फीली जगह पर घूमने फिरने की भी प्लानिंग करते रहते हैं। अगर आप भी बर्फबारी देखने जाना चाहते, जानिए कहाँ जाएं।